श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के अंतर्गत हमने पिछले श्लोक में देखा था कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुझे मेरी माया के प्रभाव से मुझे नहीं जानते और भगवान रूप से स्वीकार ही नहीं करते। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं कि जब वो मुझे नहीं मानते तो फिर परिणाम क्या होगा। स्वाभाविक रूप से उनकी दृष्टि संसार पर जाएगी और संसार से ही वो हर मनुष्य की एक सहज स्वाभाविक मांग है सुख की, तो संसार के भोगों की तरफ उनकी दृष्टि चली जाती है कि मुझे ये अनुकूलता प्राप्त हो, ये भोग प्राप्त हो, ये सुख प्राप्त हो। तो उसको प्राप्त करने की लालसा, वो प्राप्त होने पर उसको बनाए रखने की इच्छा और छूट जाने के भय की आशंका और छूट जाने पर फिर वेदना, इसमें उनका जीवन चलता रहता है। भगवान अगले श्लोक में बतला रहे हैं, इसकी हमने बड़े विस्तार से व्याख्या कर चुके हैं कल। भगवान अगले श्लोक में बतला रहे हैं कि सभी लोग ऐसा नहीं होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, देवी प्रकृति वाले होते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध होता है और वो सात्विक स्वभाव वाले होते हैं, है ना। कुछ लोगों का चेहरा देख करके भी मालूम पड़ता है कि भाई पवित्र आत्मा ऐसे। दूसरा, हमने कभी कभी बताया आपको कि भगवान ने गीता में एक अध्याय पूरा इसके लिए लिया है जिसमें 3 गुणों की चर्चा की है भगवान ने, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो सात्विक व्यक्ति होता है उसका भोजन भी सात्विक होता है। तो भगवान ने वहां ये नहीं कहा है कि ऐसा भोजन करने से व्यक्ति सात्विक होता है, बल्कि भगवान ने ये कहा है कि जो सात्विक होता है, जो ऑलरेडी सात्विक है, उसको ऐसा भोजन पसंद आता है। जो राजसिक है उसको ऐसा भोजन पसंद आता है। तो 3 प्रकार के भोजन की चर्चा, 3 प्रकार के पूजा की चर्चा, 3 प्रकार के कर्म की चर्चा, 3 प्रकार का सब बातों को भगवान ने 3 में डिवाइड किया है, सत्व, रज और तम। तो अगर आप किसी से फ्रेंडशिप कर रहे हैं, किसी से अपनापन रख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप उसको देखिए कि उसका भोजन कैसा है। उसको सात्विक आहार पसंद है कि राजसिक आहार पसंद है, तामसिक आहार पसंद है। सात्विक का फल मतलब तो आप समझते ही होंगे, वैसे तो फल, दूध, सब्जी आदि जो होता है ये सब सात्विक में आता है। और राजसिक में क्या आता है, बहुत मसालेदार, बहुत तीखा, खट्टा और जो गरिष्ठ पदार्थ है, ऐसे पदार्थ जो है राजसिक में आते हैं। और तामसिक में क्या आता है, नॉनवेज जो है वो तामसिक में आता है। ऐसे इसी प्रकार से किसी को फलों का रस पीना, दूध पीना ही पसंद है तो सात्विक है, और किसी को बहुत तीखे, खट्टे, इस प्रकार के जो पेय पदार्थ हो वो पीने का हो तो राजसिक है। और कोई व्यक्ति अगर शराब पीता हो तो इसका मतलब तामसिक है। तामसिक वृत्ति होने के कारण उस तरफ झुकाव होता है। तो एज द कंपनी सो द कलर। आज आप जैसे भी हो, भगवान की कृपा से बहुत अच्छे हो, लेकिन ये बात मान करके चलो कि जिसका आप संग करोगे उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़े बिना रह नहीं सकता। इसलिए अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक देवी संपदा वाले, एक आसुरी संपदा वाले। जो आसुरी संपदा वाले, उनका वर्णन पिछले श्लोक में अच्छे से किया गया कि उनकी आशाएं व्यर्थ है, उनके कर्म व्यर्थ है और उनका ज्ञान भी व्यर्थ है। और वो कैसे है, तो भगवान बोलते हैं राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति वाले वो लोग हैं। अब उससे अलग जो दूसरे प्रकार के लोग हैं उनका वर्णन भगवान इस श्लोक में करते हुए कहते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। परंतु हे प्रथानंदन, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा लोग मेरे को संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। परंतु इसलिए बोला कि पहले जो आया है उससे अलग यहाँ पे दूसरे प्रकार के लोग हैं। हे प्रथानंदन, प्रथापुत्र होने से अर्जुन का एक नाम है प्रथानंदन। देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा लोग, महात्मा का मतलब ये नहीं होता है कि जिन्होंने कोई संन्यास ले लिया वो महात्मा। महान है आत्मा जिनकी, वो महात्मा कहलाते हैं। तो आत्मा तो सभी की महान है। तो यहाँ पे ये सूचक है अंतःकरण से, अर्थात जिनका अंतःकरण महान है। चलो देखो, आप में और मुझ में क्या फर्क है, अथवा आप में और आप में क्या फर्क है। तो शरीर सबके पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के। आत्मा सबकी
निश्चित शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसमें कोई फर्क नहीं है। फिर फर्क क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फर्क है तो केवल इतना कि एक व्यक्ति का मन और दूसरे व्यक्ति का मन, एक व्यक्ति का अंतःकरण जो है वो सात्विक है, एक का राजसिक है, एक का तामसिक है। हालांकि तीनों गुण हर व्यक्ति में होते हैं, पर प्रधानता किसकी है? तो अगर आपके अंदर सत्व गुण की प्रधानता है तो आप क्या कहलाते हैं? महात्मा, महान। क्यों कहलाए आप? क्योंकि आपने सात्विक गुणों का आश्रय ले रखा है। देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा लोग मेरे को संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं, है ना। अर्थात उनके मन में अन्य का आश्रय नहीं रहता है, केवल भगवान का ही आश्रय रहता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मुझे सुख दे सकता है, ये वस्तु मुझे सुख दे सकती है, ये परिस्थिति मुझे सुख दे सकती है। ऐसी भ्रांति होती है साधारण मनुष्य को, सभी को होती है ऐसी। और ऐसा लगता है कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये परिस्थिति मिल जाए, पद मिल जाए, धन मिल जाए आदि। फिर थोड़ा जैसे जैसे उसकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होता है, विवेक जागता है साधना से, तो उसको ये बात समझ में आती है कि सुख जो है वो किसी वस्तु में नहीं है। जैसे मानो कोई स्त्री समझती है कि पुरुष सुख देगा और पुरुष समझता है कि स्त्री सुख देगी। अगर स्त्री में सुख होता तो वो पुरुष की आकांक्षा क्यों करती, और पुरुष में सुख होता तो वो स्त्री की आकांक्षा क्यों करता? तो इसका मतलब है कि दोनों का एक भ्रांति होती है। तो सुख कहाँ पर है? ये प्रश्न है अपने आप में, भाई सुख कहाँ पर है? अगर वो किसी व्यक्ति में नहीं है, वस्तु में नहीं है, परिस्थिति में नहीं, तो कहाँ पर? सुख आपकी मान्यता में है ना। जैसे देखो अपना अपना बता रहे हैं भाई, हम अपनी भी बात बता सकते हैं आपको कि कई लोग हमसे फ़ोन पे संपर्क करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कई लोग मिलना चाहते हैं, और हम साधु बन गए तो हमको लगता है हमारे दो काम है, एक तो भगवान का भजन करो और दूसरा काम है कि जो भगवान के भजन में लगना चाहते हैं उनको प्रेरणा दो। तो जो साधक हमारे साथ जैसे अभी ऑनलाइन भी जो जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑफलाइन आप लोग बैठे हुए हैं, अथवा जो यूट्यूब पे भी सुनते हैं, तो वो हमको लगता है ये हमारा परिवार है ना। ये जैसे हर व्यक्ति को अपने परिवार वालों से स्नेह होता है, तो हमारा स्नेह किससे? हमारे साधकों से। तो जो हमारा सत्संग सुनते हैं फिर वो हमसे अलग से भी बात करते हैं तो हमको अच्छा लगता है उनसे बात कर। और कोई आज मुझसे बोल रहा था कि स्वामी जी आप नाराज हो क्या हमसे? किसी का फोन आया तो मैंने टू द पॉइंट आंसर दे दिया उनको। तो मैंने कहा नहीं नाराज नहीं, मैं लेटा हुआ था, आपने अचानक फोन लगाया तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया एक लाइन में मैंने। तो वास्तविक बात यह है कि भाई आपको जब सत्संग सुनने के लिए समय नहीं है और आप इतने बिजी हो, तो क्या हम बिजी नहीं हैं क्या? हम तो संसार छोड़ दिया हमने भाई, हम भगवान को पाने के लिए। तो कोई साधु ऐसा मतलब थोड़ी होता है फ्री होता है, वो तो भगवान की भक्ति में बिजी होता है। तो आप अगर आप हमारे लिए समय निकालोगे तो हम आपके लिए समय निकालेंगे। हमको लगेगा भाई साधक है तो साधक को भगवान की तरफ तो प्रेरित करना ही है। भगवान की तरफ प्रेरित करने का एग्जैक्टली मीनिंग भगवान की तरफ नहीं होता है, व्यक्ति समझ नहीं पाता है। भगवान की तरफ प्रेरित करने का मतलब होता है कि हर व्यक्ति चाहता है मुझे शांति मिले, हर व्यक्ति चाहता है मुझे प्रसन्नता मिले, हर व्यक्ति चाहता है मैं निर्द्वंद और आनंद में रहूं ऐसा। और उसमें कई बार जीवन की कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं उसमें व्यक्ति उलझ जाता है, उसको कुछ ऐसी मन में धारणाएं बन जाती हैं उसके कारण से वो वहाँ अटका हुआ होता है। तो उसको वहाँ से निकालने में हेल्प करना, इसके आधार पर शास्त्र और महापुरुषों के दिए हुए दिशा निर्देशों के आधार पर उनको मार्गदर्शन करना, ये महात्मा का कार्य होता है। ऐसे तो लगता है हाँ भाई ये व्यक्ति सिंसियर है। और देखो ये सत्संग में भी बैठता है, अब जो ऑनलाइन बैठते हैं वीडियो ऑन करके बैठते हैं वो तो दिखते भी है अपने को सामने, आप बैठे हुए ऐसे। तो जो वीडियो ऑन नहीं होता है तो नाम तो फिर भी दिख रहे हैं उनके। फिर कुछ लोग यूट्यूब पे देखते हैं बाद में कमेंट करते हैं, उनसे भी मालूम पड़ जाता है कि वो है, ऑफलाइन वाले तो दिख रहे हैं। तो हम भी थोड़ा सा स्वार्थी समझ लें एक प्रकार से, ये हमारा परिवार है और हम समझते हैं कि इसके प्रति हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके प्रति फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद में जो संसार में जो लोग लगे पड़े हैं ठीक है अपनी जगह, उसमें अगर एक महात्मा होने के नाते सभी के कल्याण की भावना होना चाहिए, पर इतना समय तो होता नहीं। तो जो पहले फर्स्ट उसमें आते हैं उनको समय दिया, फिर समय बचेगा तो दूसरों को देखा जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं तो महात्मानस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृति आश्रिता। तो देवी प्रकृति का आश्रय कौन लेगा? चलो मैं आप लोग जो यहाँ पे आप लोग बाहर भी बैठे हैं, इधर ऑनलाइन भी बैठे हैं, तो देवी प्रकृति के बारे में जब मालूम ही नहीं होगा तो आश्रय कैसे लेगा?
तो यहाँ पे भगवान बतला रहे हैं हमको कि देवी प्रकृति क्या है, तब हम उसका आश्रय लेंगे। कई बार व्यक्ति कई भूलें करता है पर उसको मालूम ही नहीं रहता है कि मैं ये भूल कर रहा हूँ। तो वो भूल का निजात कैसे होगा? जब उसको मालूम पड़ेगा कि ये भूल मुझसे हो रही है। उस भूल का त्याग कैसे होगा? जब वो जानेगा कि मुझसे ये भूल हो रही है। तो भगवान यहाँ पर बतला रहे हैं कि देवी प्रकृति में क्या क्या चीजें आती हैं। तो 16वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में भगवान ने देवी प्रकृति के बारे में बतलाया है। उसमें भगवान कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, शरीर मन वाणी की सरलता, ये तो सब भगवान ने पहले श्लोक में कहा। दूसरे श्लोक में भगवान बतला रहे हैं अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा और चपलता का अभाव। ये बातें भगवान ने 16वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में बताई। ये क्या है? भगवान के द्वारा बताई गई देवी संपदा। तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा है तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना और मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। भगवान कहते हैं देवी संपदा विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। देवी संपदा जिनके अंदर है उनको तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन जिनके अंदर देवी संपदा नहीं उनको क्या प्राप्त होता है? तो भगवान कहते हैं कि वो बंधन में रहते हैं। देवी संपदा विमुक्षाय निबंधाय आसुरी मता। आसुरी संपदा जीव को बांधने वाली होती है। कौन से बंधन में रहता है? वो मोह और माया के बंधन में होने से उसके अंदर हमेशा एक बेचैनी रहती है। देखो, आप जब किसी से आसक्त हो जाते हो ना, तो आपको उससे मिलने की बेचैनी बनी रहती है, और वो अगर मिल जाए ना तो उसके छूटने का भय लगा रहता है, और जब छूट जाता है तो उसका दुख होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे परिस्थिति हो। तो भगवान बोलते हैं आसुरी संपदा वाला व्यक्ति जो है हमेशा एक मानसिक अशांति में जीता है, और देवी संपदा वाला, देवी संपदा विमोक्षाय, भगवान कहते हैं वो तो मुक्ति प्रदान करने वाली। किससे? मन के द्वारा माने हुए जो भी धारणा है उन सब से वो मुक्त कर देती है, संसार बंधन से, जीवन मुक्ति से, है ना, जो समस्त दुख है उन सब से मुक्त कर देती है। मोक्ष का मतलब क्या है? समस्त दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। भगवान बोलते हैं कि आप इन गुणों को धारण कर लो। जैसे आपको संसार में कोई वस्तु खरीदनी होती है ना, सपोज आपको फ्रिज लेकर के आना है, टीवी लेके आना है, कूलर लाना है, एसी लाना है, तो उसके लिए क्या लगता है? आप दुकान पे जाएंगे, दुकानदार बोलेगा आइए देखिए, फिर बाद में क्या बोलेगा? तो इसका इतना रुपया है, आप दीजिए और ये वस्तु ले जाइए। और आप बोलेंगे रुपया मेरे पास नहीं है, तो बोलेगा मेरा टाइम क्यों खोटी है, जाओ यहाँ से। तो आपके पास रुपया होगा तो आप वस्तु खरीद सकते हो। तो आप क्या चाहते हो? मुक्ति चाहते हो। आप क्या चाहते हो? भगवान को प्राप्त करना चाहते हो। आप क्या चाहते हो? शांति चाहते हो। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे पास देवी संपदा है क्या? यहाँ पे संसार वाली संपत्ति काम नहीं करती है, देवी संपत्ति काम करती है। देवी संपत्ति क्या है? तो 16वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया ये देवी संपत्ति है। इसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जो इनको धारण करने का सबसे सिंपल तरीका ही है, इनको नोट कर लो एक जगह, और रोजाना सुबह उठ करके एक बार पढ़ लो इसको कि भगवान ने ये बातें बोली। अब उसमें एक बात आगे, जैसे सत्य बोलना, है ना, जिसकी चर्चा हमने पिछले 2 दिन से कर रहे थे। तो जब आप पढ़ लेते हो तो आप जब झूठ बोलने जाते हो ना, तो आपको एकदम से कॉन्शियसनेस आ जाती है, ओह मुझे तो सत्य बोलना चाहिए, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ। झूठ बोलने से क्या होता है? संसार में कई गलतियों को आप छुपा लेते हो। झूठ बोलने का संसारी लोगों को कौन सा फायदा मिलता है कि वो गलत काम तो कर सकते हैं और किसी को मालूम नहीं पड़ा है, ऐसे उसको छुपा लेते हैं। अगर कोई आप चोरी करो, बेईमानी करो, धोखा दो, गड़बड़ शड़बड़ करो, तो उसमें क्या होता है कि वो दूसरों को मालूम पड़ जाता है।
कब मालूम पड़ जाता है? जब उनको शंका होती है और कुछ पूछते हैं आपसे और आपने बोला हाँ मैंने ऐसा किया, तो बोल कंफर्म हो गया आप तो हमको। तो अगर आप चाहते हो कि भाई किसी को मालूम नहीं पड़े तो क्या करना पड़ता है आपको? उसके लिए झूठ बोलना पड़ता है। झूठ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? छुप जाएगा। तो बोल रहे हैं कि छुपा करके आप अपने जीवन में गलत चीजों को टिका पाते हो, और अगर आप सत्यवादी हो तो आप यहाँ तो उस चीज को छोड़ दोगे और यहाँ फिर स्पष्ट बोल दोगे कि मैं इस चीज का त्याग नहीं कर सकता, मैं ऐसा हूं। तो गलत चीज के बारे में व्यक्ति बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उसे इसकी इमेज खराब होती है, उसके प्रतिष्ठा धूमिल होती है, लोग उसके बारे में बुरा सोचने लगते हैं। तो वो सोचता है लोग मुझे गलत नज़रों से देखेंगे, तो वो बताएगा नहीं। वो तो नहीं बताएगा तो दोनों तरफ से फंसा। अगर नहीं बताएगा तो वो आसुरी संपदा वाला हो जाएगा और वो गलत चीज़ें उसमें बनी रहेंगी। और अगर बता देगा तो अपमानित होना पड़ेगा, तो बोलेगा इससे अच्छा तो मैं इस चीज़ को ही छोड़ देता हूँ। ये जो चीज़ करने योग्य नहीं होगी वो नहीं करेगा, और जो करने योग्य होगी वो करेगा। ऐसे तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि देवी संपदा विमोक्षा है। अब यहाँ पे इन गुणों को अपने जीवन में धारण करें, उसके बारे में तो हमको विचार करना ही चाहिए और उसका उपाय बताया। इसके लिए आपको ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना है, रोजाना एक बार उसको केवल पढ़ लें। जैसे ये गुण है, ये वो संपत्ति है जिससे आपको मोक्ष प्राप्त होगा। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, ऐसा जानने मात्र से मोक्ष नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो सदा से ही मुक्त थी। बंधन किसी कारण था? मलिन अंतःकरण से तादात्म्य होने से। मलिन अंतःकरण से तादात्म्य होने पर हमारे जीवन में जो अशुद्ध अंतःकरण में अशुद्धियां हैं वो हमको अपने में अनुभव होने लगती है। हमको अपने में अनुभव होने के कारण फिर हम उसके बंधन में आ जाते हैं। लेकिन जब अंतःकरण शुद्ध होता है और तादात्म्य टूट जाता है तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ ये बात भगवान विस्तार से समझाएंगे। आइए भगवान के शब्दों में देखते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता। पुरुष लोक में जिन आसुरी, राक्षसी और मोहनी स्वभाव के आश्रित मूल लोगों का वर्णन किया गया था, उनसे देवी संपत्ति के आश्रित महात्माओं को की विलक्षणता बतलाने के लिए यहाँ तू शब्द का पद आया है। देवी प्रकृति अर्थात देवी संपत्ति में देव नामक परमात्मा है, और परमात्मा की संपत्ति देवी संपत्ति कहलाती है। परमात्मा सत्य है, अतः परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले जितने गुण और आचरण हैं उन सब के साथ शब्द लगता है, और वे सब सद्गुण कहलाते हैं, सदाचार कहलाते हैं। जितने भी सद्गुण सदाचार हैं वे सब के सब भगवत स्वरूप हैं, अर्थात वे सभी भगवान के ही स्वभाव हैं, और स्वभाव होने से उनको देवी प्रकृति कहा गया है। इसलिए देवी प्रकृति का आश्रय लेना ही भगवान का आश्रय लेना। कभी कभी ऐसा कहा जाता नहीं भाई भगवान का आश्रय लो, तो भगवान का आश्रय लेने का मतलब क्या? तो भगवान का आश्रय लेने का मतलब है इन सद्गुणों का आश्रय लो। बोले हम तो भगवान को प्रेम करते हैं, हमको तो भगवान पर विश्वास है। तो अगर आपको भगवान पर विश्वास है, इसका मतलब क्या हुआ? आपको सत्य पर विश्वास है ना। जो यहाँ पे सारे गुण बताएं, आपको अभय पर विश्वास है। कई लोग डरपोक रहते हैं। डरपोक आदमी कौन होता है? कायर कौन होता है? जिसको संसार में बहुत अधिक मोह होता है, और ऐसा नहीं हो जाए वैसा नहीं हो जाए। अरे आप जब धर्म के मार्ग पर चल रहे हो तो कायर क्यों बन रहे हो? शेर बनो। अभयम सत्व संशुद्धि भगवान सबसे पहले बोलते हैं कि आप गलत काम करोगे नहीं तो डर किस बात का। और बोले भाई जब आपको संसार में मोह है नहीं, भगवान में प्रेम है, तो संसार जब तक रहना है रहेगा, जब छूटना छूट जाएगा। आज किसी के घर गए थे हम, तो वो मुझे कहने लगे कि किसी के घर पे डाकू घुसा है। तो वो रोने लगे और हाथ पे जोड़ने लगे उसके डाकू के, मेरे को छोड़ दो ऐसे। तो वो बोल रहे अरे एक दिन तो मरना है, ऐसे रोने कहने लग गया ऐसे सब क्या? मैंने बोला बात तो सही बोल रहा आप, पर मरने के लिए तैयार भी तो होना चाहिए यार। मैंने कहा उसको तो शरीर में मोह है ना मरने के लिए। बोले तो जिस दिन जाना है तो जाना ही पड़ेगा। फिर डाकू के पैर पड़ने लग गए और आप हाथ जोड़ने लग गए। भगवान को छोड़ के बोले एक ऐसा एक किस्सा सुनाते हैं आपको। एक व्यक्ति थे, वो राम राम जपते थे ऐसे। तो एक व्यक्ति थे, वो अल्लाह अल्लाह जपते थे। तो रास्ते में मिल गए एक बार, तो बोला तुम्हारा राम बड़ा कि हमारा अल्लाह बड़ा? बोला आजमा के देख लो। तो बोले ऊपर से मैं कूदता हूँ इतनी ऊंचाई से, गुरु मेरे अगर हाथ पैर टूट जाए तो समझ लेना कि राम ने मेरा साथ नहीं दिया। वो ऊपर से कूदा तो बिल्कुल सही साठ। बोले मैंने देखो राम का नाम लिया और मैं बच गया। और वो ऊपर से कूदने लगा
तो उसने बोला यार राम वाले तो बच ही जाते हैं, अब अल्लाह वाले बचते हैं कि नहीं बचते हैं, तो अपन एक काम करो दोनों बोल दो। तो उन्होंने बोला अल्लाह राम अल्लाह राम अल्लाह राम, ऐसे ऐसे। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, वो इस परमात्मा में तो प्रेम करते हैं लेकिन साथ में उनका प्रेम देह में भी होता है। तो देह में प्रेम होने के कारण क्या होता है कि वो फिर संसार का आश्रय ले लेते हैं। फिर वो बोलेंगे अभी भगवान थोड़ी बचाने आएगा, अभी जो डाकू माफ करेगा तो ही बचूंगा। पर ये नहीं सोचते हैं कि डाकू के अंतःकरण को संचालित करने वाला भी तो परमात्मा है, आप भगवान पर विश्वास रखो। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जो देवी प्रकृति के आश्रित हैं वो भगवान के आश्रित है। भगवान का आश्रय का मतलब है सद्गुणों का आश्रय। कई लोग ऐसा समझते हैं कि भाई हम भगवान को मानते हैं क्योंकि हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का पाठ करते हैं, भगवान का जप करते हैं, इसलिए हम भगवान के भक्त हैं। कई लोग खुद मुझसे बोलते हैं स्वामी जी मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ। उनका अच्छा है ना, होती है ना ऐसे। तो भाई ठीक है, आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, व्रत उपवास रखते हो, बोले एकादशी रखी, बोला हाँ रखी हमने, माला करते हो, बोला हाँ करता हूँ, धार्मिक हूँ। लेकिन आश्रय किसका ले रखा है आपने? आश्रय ले रखा है संसार का। तो यहाँ बता रहे हैं कि इन देवी गुणों का आश्रय लेने वाला ही भगवान का आश्रय ले रहा है। आप केवल शब्दों में कह रहे हैं मैं भगवान के आश्रित हूँ, लेकिन आश्रित किसके आप? बोले आपने आश्रय किसका लिखा है? संसार का आश्रय ले रखा है। अगर आप धन का आश्रय ले रहे ले लिया हुआ है तो धन जिससे मिल रहा है आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर आप किसी प्रकार का सुख का आश्रय ले रखा है तो जिससे सुख मिल रहा है आप उसके आश्रित हो जाएंगे। तो भगवान के आश्रित कहाँ रहे? आश्रय तो एक ही हो सकता है ना, दो एक साथ थोड़ी हो सकते हैं। तो यही बात यहाँ बतलाई जा रही है। इसलिए देवी प्रकृति का आश्रय लेना भी एक प्रकार से भगवान का आश्रय लेना ही है। देवी संपत्ति के जितने भी गुण हैं भगवान ने गीता के प्रथम अध्याय श्लोक से लेकर तृतीय श्लोक तक बताया, वे सभी सामान्य गुण हैं और स्वतः सिद्ध हैं, अर्थात इन गुणों पर सभी मनुष्यों का पूरा अधिकार है। अब ये किसमें सीक्रेट बात है वो आपको बताते हैं। अब कोई इन गुणों का आश्रय ले या न ले ये तो मनुष्य पर निर्भर है, पर जो भी इनका आश्रय लेता है वो सब परमात्मा की तरफ चलते हैं और अपना कल्याण अवश्य कर लेते हैं। एक खोज होती है और एक उत्पत्ति होती है। खोज होती है जो पहले से वस्तु होती है उसकी, और उत्पत्ति होती है नई चीज की। तो बोले ये जो देवी संपदा है ये क्या है? ये भगवान के द्वारा, हम भगवान के अंश होने से भगवान के द्वारा हमको पहले से दी हुई है, पर हमारे ऊपर इसका आवरण आ जाने के कारण हम इससे दूर हो गए। अब हमको क्या खोज करना है कि हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है। तो सत्य बोलना हमारा वास्तविक स्वभाव है, असत्य तो हम किसी के प्रभाव में आकर के बोलते हैं। इसलिए कोई अगर नियम ले ले कि आज दिन भर मैं सत्य बोलूंगा, आज तो नॉट डिफिकल्ट बोल सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नियम ले ले कि आज तो कुछ भी हो जाए आज दिन भर मैं झूठ ही बोलूंगा, तो उसके घर वाले बोलेंगे खाना खाओगे क्या? उन्होंने तो नियम लिया झूठ बोलना, बोले नहीं खाऊंगा, भूखा रहना पड़ेगा उसको ऐसा। तो दिन भर कोई झूठ बोल करके नहीं रह सकता है, लेकिन कोई दिन भर सच बोल करके रह सकता है। क्यों? कि वो सहज है, स्वाभाविक है और भगवत प्रदत्त है। लेकिन हम अपने मूल स्वभाव से दूर हो गए, इस कारण से हम उससे वंचित हो गए। तो हमको उनको धारण करना है। धारण करने का मतलब क्या है? उसको खोजना है केवल कि हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है। जय कृष्ण मूर्ति बोलते हैं कि आपको सत्य को प्राप्त नहीं करना है, केवल असत्य का त्याग करना है। और स्वामी शरणानंद जी महाराज वृंदावन वाले बोलते हैं असत्य का त्याग नहीं करना है, बल्कि ये कारण का पता लगाना है आपको कि आप असत्य क्यों बोलने लगे। गलत काम करते थे ना, उसको छुपाने के लिए असत्य बोलने लगे। बोले आपका संसार में बहुत अधिक मोह था ना, तो आपको लगा कि ये चीज छूट नहीं जाए, इसलिए आपने झूठ बोल दिया, है ना। जैसे सत्यनारायण की कथा में आता है, तो किसी सेठ जी के नाव में बहुत सारी धनराशि थी, तो महात्मा ने पूछा कि नाव में क्या है? तो उन्होंने बोला कि लता पता है। तो उसमें जो धन था उसका कहीं अता पता ही नहीं रहा। वो चला गया क्योंकि उसने झूठ बोला। तो झूठ क्यों बोला? क्योंकि उसको लगा कि ये महात्मा के रूप में कोई दूसरा गलत आदमी नहीं और मेरा धन नहीं ले ले। तो ये बात यहाँ बतला रहे हैं भगवान कि आपको देवी संपदा को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत नहीं करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये भगवान के द्वारा ऑलरेडी आपको दी हुई है। ये आपका मूलभूत स्वभाव है, अच्छाई आपका स्वभाव है, बुराई आपको किसी के संसर्ग से आई है, प्रकृति के संसर्ग से आई है, किसी गलत व्यक्ति के संग से आई है। तो अगर आप किसी महात्मा का संग करेंगे, अगर शास्त्र का अध्ययन करेंगे,
सत्संग सुनेंगे तो धीरे धीरे वो आपके अंदर जो दोष है उनका निवारण हो जाएगा। असत्य का आपको त्याग करना है, सत्य तो आपको प्राप्त ही है। हिंसा का त्याग करना है, हिंसा तो आपके स्वभाव में ही है। तो ये बात यहाँ बतलाई गई। अब आगे स्वामी जी कहते हैं, जब मनुष्य देवी गुणों को अपने बल के द्वारा उपार्जित मानता है और ऐसा मानता है कि मैं सत्य बोलता हूँ, दूसरे सत्य नहीं बोलते, इस तरह दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता मानता है, तब उन्हें इन गुणों का अभिमान पैदा होता है। अभिमान जो है ना, सारे दुर्गुण एक तरफ और अभिमान एक तरफ, है ना। स्वामी जी बोलते हैं सारे सद्गुणों को लील जाने की सामर्थ्य किसमें है? एक दुर्गुण में है, वो क्या? अभिमान। अभी अभिमान कैसे आता है? तो बोले अभिमान जो है सत्वगुण में भी अभिमान प्रवेश करने के लिए रास्ता निकालता है। कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, सेवा करता है, स्वाध्याय करता है, अब उसको ऐसा अभिमान हो गया मैं तो स्वाध्याय करता हूँ, तो सेवा करता हूँ। बोले आप करते नहीं हो, ये तो आपको भगवान के द्वारा कृपा से प्राप्त हो गई है, ये तो आपको सहज प्राप्त हुई है। आप गलत नहीं करते हो, ये आपकी अच्छी बात है, पर अच्छा आप करते हो ये आपका कोई आपने उपार्जित नहीं किया, ये तो भगवान के द्वारा दी हुई देवी संपदा आपको जो सहज स्वाभाविक प्राप्त है उसका आप अनुभव कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सद्गुण का अभिमान करता है तो इसका मतलब समझना चाहिए कि उसको लग रहा है कि इसको मैंने उत्पन्न किया, आपने उत्पन्न नहीं किया, ये तो आपके अंदर पहले से ही विराजमान है। देवी संपत्ति के अधूरेपन में ही अभिमान पैदा होता है। देवी संपत्ति अपने में पूर्ण होने पर फिर अभिमान पैदा नहीं। जब किसी को किसी चीज का अभिमान हो तो उसका एक संकेत ये भी कहते हैं ना, थोथा चना बाजे घना, है ना। जैसे एम्प्टी ड्रम्स, खाली जो होता है ना वो बजता ज़्यादा है, ऐसा। तो बोले इसी प्रकार से जिसमें कुछ थोड़ा ज्ञान होता है ना तो ज़्यादा प्रदर्शन करता है, लेकिन जो सच्चा ज्ञानी होता है वो शांत हो जाता है। बोले किसको दिखाऊं, किसको बताऊं? कोई जिज्ञासु पूछता है तो बता देता है, और नहीं तो अपने आप में आनंदित रहता है। लेकिन जिसको थोड़ा सा ज्ञान है तो बोलेगा अरे कोई मिले, इस पर प्रभाव कैसे जमाऊं ऐसे तो उसको मौका नहीं मिले तो वो परेशान हो जाता है। लेकिन जिसको वास्तव में अंदर से विवेक जागृत है वो अपने आनंद में रहता है। जब देखता है जिज्ञासु है, साधक है, कोई है ना, मुमुक्षु है, तो उनको वो उपदेश कर देता है, और नहीं मिले तो अपने आनंद में रहता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अधूरा ज्ञान जो है वो अभिमान पैदा करता है। मनुष्य में देवी संपत्ति तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्त हो जाता है। देखो आप एक में से एक पॉइंट निकल करके आ रहे हैं। जब तक आपके जीवन का लक्ष्य भौतिक है, आप चाहते हो मुझे मान मिले, मुझे भोग मिले, मुझे सुख मिले, ये आपके जीवन का लक्ष्य, तो आप में देवी संपत्ति नहीं हो सकती है। देवी संपत्ति के लिए आपको क्या चाहिए कि आप भगवान को आश्रय बनाएं। जब आप भगवान को आश्रय बनाएंगे तो सात्विक गुण अंदर प्रकट होने लगेंगे, और संसार का आश्रय बनाएंगे आप कि मुझे ये चाहिए, तो वो आप अच्छे गुण भी होंगे आप में, लेकिन आपको वो चीज़ें जब छूटती हुई दिखेंगी तो आप गलत तरीकों का आश्रय ले लेंगे। आप उन चीज़ों को टिकाए रखने के लिए झूठ का आश्रय ले लेंगे, हिंसा का आश्रय लेंगे, ईर्ष्या का आश्रय लेंगे। तो ये सब बातें यहाँ बताई जा रही हैं कि मनुष्य देवी संपत्ति तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए देवी गुणों का आश्रय लेकर ही वह परमात्मा की तरफ बढ़ सकता है। देवी गुणों का आश्रय लेने से उसमें अभिमान नहीं आता, प्रत्युत देवी गुण वास्तव में आ जाए तो अभिमान नहीं आता, प्रत्युत क्या होता है? नम्रता आती है, सरलता आती है, निरभिमानता आती है, और साधन में नित्य नया उत्साह, उसको करने में बड़ा आनंद का अनुभव होता है, प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो सरलता और उनका विनम्रता उसका एक प्रधान लक्षण है। जो भी वास्तव में सच्चे संत होते हैं ना, उनके अंदर आप देखोगे बालवत सरलता होती है, छोटे बच्चों जैसी सरलता होती है ना। आप देखेंगे वो आसानी से किसी के साथ भी जैसा व्यक्ति मिले उसके साथ आराम से वो अपना वो हो जाते हैं। लेकिन आदमी जो अपने को कुछ मान करके चलता है वो नहीं, मैं थोड़ा नीचे क्यों झुकूं, क्यों थोड़ा ऐसा करूं। लेकिन जो बड़े बड़े संत होते हैं आप देखो, महापुरुष होते हैं, बिल्कुल बालवत सरल होते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो देवी संपदा से युक्त है वो कैसा है? बोले वो विनम्र है, सरल है, निरभिमानी है। जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर उत्पत्ति विनाशशील भोगों को और उनके संग्रह में लगे हुए हैं वे अल्पात्मा हैं और मूढ़ हैं। परंतु जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, जिनकी मूर्ता चली गई है, जिन्होंने केवल प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है, तो महान के साथ संबंध जोड़ने से, सत्य तत्व की तरफ लक्ष्य होने से वे महात्मा हो जाते हैं।
महात्मानं तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता। अब महात्मा कैसे बन जाते हैं? कहते हैं वो देवी गुणों को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, इस कारण से वो महात्मा बन जाते हैं। फिर आगे अगली लाइन में कहा भजन तनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। मैं संपूर्ण प्राणियों का आदि हूँ, अविनाशी हूँ। तात्पर्य यह है कि संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय कौन था? उस समय केवल परमात्मा थे। और संसार लीन हो जाएगा तब कौन रहेगा? तब भी केवल एक परमात्मा ही रहेंगे। ऐसे में आदि, भगवान स्वयं बता रहे हैं, मैं आदि में हूँ और अंत में भी हूँ। अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टियाँ, अनंत स्थावर जंगम प्राणी मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में स्थित रहते हैं और मेरे द्वारा ही पालित होते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं। परंतु मैं ज्यों का त्यों निर्विकार रहता हूँ, अर्थात मैं कभी किंचन मात्र भी मुझ में कमी नहीं आती। भगवान पहले भी पूर्ण थे, बाद में भी पूर्ण रहेंगे, बीच में भी पूर्ण है। तो श्लोक है ना, ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले भगवान से सृष्टि बनी तो भगवान, भाई अगर आपका 100 रुपया उसमें से 50 रुपया ले लिया तो कुछ कम हो जाएगा ना। तो बोले भगवान में से सृष्टि उत्पन्न हो गई तो भगवान कुछ कम हो गए होंगे? तो बोले नहीं, पूर्ण से पूर्ण निकलता है, वो पूर्ण ही शेष रहता है। ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में से कुछ भी निकल जाए तो कम नहीं होता। तो यहाँ भगवान बोले ज्यों के त्यों निर्विकार भगवान बने रहते हैं और मेरे में कभी किसी किंचन मात्र भी कोई कमी नहीं आती है। सांसारिक वस्तुओं का यह नियम है कि किसी वस्तु से कोई चीज़ उत्पन्न होती है तो उस वस्तु में कमी आ जाती है। जैसे मिट्टी से घड़े पैदा किए तो मिट्टी की कमी आएगी, सोने से गहने पैदा किए तो सोने में कमी आएगी। परंतु मेरे अनंत सृष्टियों के पैदा होने पर भी मेरे में किंचन मात्र भी कमी नहीं आती, क्योंकि मैं अव्यय बीज हूँ। ये बात भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में कही है। जिन मनुष्यों ने मेरे को अनादि और अव्यय जान लिया है वे अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। हियर लाइज द मेन पॉइंट। भगवान कह रहे हैं कि मुझसे अगर प्रेम करना है, मेरे से मेरा अनन्य भजन करना है, तो पहले तुम थोड़ा सा मेरे बारे में विचार करो। ऐसे जल्दी से मत बोलो कि हम भगवान का हर समय ध्यान करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, पर क्या करें, रहता ही नहीं। बोले पहले आप भगवान के बारे में समझो कि भगवान कौन है। अगर आप ठीक ठीक समझ जाओगे तो फिर भगवान का भजन निरंतर होने लगेगा, हुए बिना रहेगा ही नहीं। क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आदि में भी वही थे, अंत में भी वही रहेंगे और बीच में वे ही सब होकर के रह रहे हैं। तो जहाँ पे जिसको भी आप ग्रहण कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, उस रूप में कौन है? वो परमात्मा ही है। एक बात। दूसरी बात, आप अगर परमात्मा से अलग सृष्टि को देख भी रहे हो तो आप जानो कि संसार में कोई व्यक्ति जो है वो मरण धर्म है, वो आपको कितना सुख देगा। उसकी सामर्थ्य सब कम है, उसकी योग्यताएं कम है, वो प्रकृति के अधीन है, वो प्रारब्ध के अधीन है, वो आपको क्या सुख देगा? तो जब आप भगवान की महिमा को जानते हो तो आपका भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है। जैसे संसार में कोई व्यक्ति किसी बलवान व्यक्ति का आश्रय लेता है तो कोई उसको बोलता जानता है मैं उसका आदमी हूँ, है ना। बोलना मतलब ये है कि वो अमुक विधायक मेरे साथ हैं, अमुक सांसद मेरे साथ हैं, अमुक मंत्री जी मेरे साथ हैं, तो अथवा अमुक गुंडा मेरे साथ है, तो उसको क्या रहता है, उसकी ताकत रहती है। और जो बोले भगवान मेरे साथ है, तो भगवान जो है सर्वेश्वर है, सारे सृष्टि के मालिक है, पर आप में विश्वास होना चाहिए भगवान मेरे साथ है। जब आप भगवान का आश्रय लेते हो तो आपका दैन्य हर सब प्रकार से दूर हो जाता है। इसलिए भगवान का आश्रय से बढ़कर के कोई आश्रय है नहीं। पर अगर आप समझ सको तो पहले समझना पड़ता है कि भगवान कौन है और भगवान की सामर्थ्य क्या है। तो यहाँ बतला रहे हैं जो जान करके उनका आश्रय लेता है उसमें किंचन मात्र भी कमी नहीं आती है। जिन मनुष्यों ने मेरे को अनादि और अव्यय जान लिया है वो अनन्य मन से मेरा ही भजन करता है। जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है वो उतना ही उसमें अधिक लग जाता है। जिन्होंने भगवान को सर्वोपरि जाना है वे भगवान में ही लग जाते हैं। उनकी पहचान के लिए अनन्य मन पद आया है। उनका मन भगवान में ही लीन हो जाने से उनकी वृत्ति इस लोक और परलोक के भोगों की तरफ कभी नहीं जाती। भोगों में उनकी महत्व बुद्धि रहती नहीं। देखो ये पहचान बताए कि जिसको सचमुच में भगवान में प्रेम हो जाता है उसको संसार के भोगों का आकर्षण क्षीण हो जाता है। और जिसको संसार के भोगों का आकर्षण है इसका मतलब है कि अभी उसकी भगवान में महत्व बुद्धि हुई नहीं है। कई लोग बोलते हैं
कोई भगवान का भजन मैं करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहते हो? ताकि मुझे संसार के भोग मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनको भगवान में महत्व बुद्धि नहीं है, वो भगवान के द्वारा संसार चाहते हैं। उनका प्रेम भगवान में नहीं है, भगवान के द्वारा वो संसार चाहते हैं। और जब तक उनका प्रेम संसार में है, वो भगवान से भगवान के लिए प्रेम नहीं करते, इसलिए उपासना में भी उनका मन उस प्रकार से नहीं लगेगा, क्योंकि उनका प्रेम तो है ही नहीं। आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हो, उस व्यक्ति से तो आपका प्रेम है ही नहीं, तो वो भी तो समझेगा कि ये मेरे पास आया है किसी स्वार्थ के कारण आया है। और जैसे पहले इधर उधर की बातें करेगा और बोलेगा आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आपकी याद आ रही थी तो मैं कई दिनों से सोच रहा था आपके पास आऊँ, और आज देखो भगवान की कृपा हो गई, आपके दर्शन हो गए, ये हो गए, तो करता रहेगा। फिर असली धीरे से असली बात पे आएगा, वो मेरा एक अमुक काम था, वो हो जाएगा क्या ऐसे? तो बोले आप पहले ही बोल देते। तो बोले मैं पहले ड्रामा कर रहा था। पहले सही बात कैसे बोलूँ मैं ऐसे। तो इसी प्रकार से भगवान के पास भी कोई व्यक्ति जाता है तो भगवान को बोलता है, अरे भगवान मैं तो आपके चरण में हुई है, भगवान वो मेरा वो काम हो जाएगा क्या ऐसे? तो भगवान बोले पहले ही बोल देता। बोले मैं आया ही इसलिए था एक्चुअल में, पर मैंने कहा पहले तो आपको नमस्ते कर लूँ, उसके बाद धीरे से मन की बात कहूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब तक आपका भोगों में आकर्षण है, आप सच्चे अर्थों में भगवान के भक्त नहीं होते। और जब भगवान के भक्त होते हैं तो संसार का प्रभाव वापस से कम हो जाता है। और देखो संसार को कितना ही महत्व दो, एक दिन तो सब छूट जाएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा। एक बहन किसी जगह भोजन का ऑर्डर देने गई कि भाई आश्रम के लिए कोई ऐसे वैष्णव है, अच्छी पवित्रता से भोजन बनाते हैं, बोले भंडारे के लिए आप जो है 30 लोगों के भोजन का ये ऑर्डर ले लीजिए। उन्होंने कहा पेमेंट दे दीजिए एडवांस, तो उन्होंने कहा ले लीजिए पेमेंट एडवांस। बोले रसीद? तो बहुत सुंदर उत्तर दिया उन्होंने, वो भी वैष्णव भक्त थे, तो उन्होंने उत्तर दिया कि रसीद की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिरी में सब यहीं छोड़ के जाना। कितना सुंदर, रसीद से बढ़ के उत्तर मिल गया उनको। रसीद में तो फिर भी एक बार आदमी रसीद लेने के बाद में भी पलट जाए, पर बोले मैं क्या करूँ, नहीं हो पाया ये वो। और उन्होंने उत्तर कितना सुंदर दिया उन्होंने कि अगर हमको अगर अपना अगला जन्म सुधारना है, अगर हमको मुक्ति पानी है, तो संसार के भोगों की वासना का स्मरण करते हुए देह का त्याग नहीं करना है, भगवान का स्मरण करते हुए देह का त्याग करना है। तो मैं तो भाई उन लोगों को विशेष रूप से बोलता हूँ जिन्होंने जीवन में 20-20, 30-30 साल से साधना की है। मैं कहता हूँ भैया, जैसे बच्चा साल भर पढ़ाई करता है तो उससे उसका रिजल्ट अच्छा आता है, ऐसा नहीं है। उसका रिजल्ट कब अच्छा आता है? जब वो एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ाई करता है ऐसे। तो इसी प्रकार से अब जब आपने जीवन भर जो भी किया बहुत अच्छी बात है, पर अगर अब आप भजन नहीं करोगे तो योग भ्रष्ट के केस में भी भगवान ने यही बताया कि जीवन भर भजन किया, आखिर के समय वृत्ति उनकी हट गई, तो फिर उनको वापस से जन्म लेना पड़ता है। लेकिन अगर आखिर के समय भगवान का स्मरण हो जाए तो जीव फिर वापस लौट करके नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जीव जो है परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और अगर संसार का स्मरण हो जाए तो बोले पढ़ाई तो बहुत की, पर एग्जाम के टाइम पर थोड़ा मन भटक गया, तो बोले रिजल्ट बिगड़ ही जाएगा आपका। रिजल्ट नहीं बिगड़ना चाहिए। इसके लिए एक बात मैं आपको काम की बताता हूँ, वो बोल करके पूरा करेंगे कि अगर आप अपने अंदर में एक निश्चय कर लें, अगर आप अपने अंदर में एक निश्चय कर लें, क्योंकि भगवान ने एक से अधिक गीता में ये बात कही है, अपने अंदर में एक निश्चय कर लें कि आखिरी में मेरे को भगवान का स्मरण करते हुए देह का त्याग करना। क्या निश्चय कर लें कि जब भी मैं मरूंगा भगवान का स्मरण करते हुए देह का त्याग करना है। तो जैसे ही आपको आभास होगा मृत्यु का, तुरंत आपका मन उसमें चला जाएगा। उदाहरण के लिए मानो किसी के साथ कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, मानो मैं उदाहरण के लिए मेरे साथ ये गौरव जुड़ा हुआ है, तो मुझे कोई तकलीफ होगी और ये मानो आश्रम में होगा, तो मैं आवाज़ किसको दूंगा? एकदम से गौरव, है ना। जिसके जैसे वो अजामिल का प्रसंग आता है कि उनका नारायण नाम का बेटा था, तो उनको बहुत तकलीफ हुई, तो उन्होंने क्या पुकारा? नारायण। तो आप जब डिसाइड कर लेते हो कि आखिरी के समय मेरे को साथ भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं, तो आपको आखिरी के समय भगवान का स्मरण हो आएगा। इसके लिए इसका संबंध बुद्धि से है, इसका संबंध समझ से है कि आपकी बुद्धि में ये बात जम जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा मैंने किसी को देखा है कि सामान्य मध्यम कैटेगरी का जो साधक है उसको आखिरी में भगवान का स्मरण हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन में ऐसा पक्का कर लिया था कि मुझे मरते समय भगवान का नाम लेना ताकि मेरा ये जीवन सफल हो जाए। ये बात बड़ी गहरी बैठी हुई थी। तो जैसे ही मृत्यु का आभास हुआ, भगवान का नाम शुरू कर दिया। और एक से अधिक दृष्टांत है हमारे पास ऐसे, वो विस्तार से पहले बता भी चुके हैं हम।
तो इसका मतलब क्या है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको निश्चय कर लेना चाहिए। तो क्या निश्चय कर लेना चाहिए? उनमें से एक बात यह है कि निश्चय कर लेना चाहिए भाई, जितना भी जीवन भर कर पाया नहीं कर पाया, जितना कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन एक बात पक्की है, वो जो भजन है ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। तो आपने प्रार्थना भी कर दी भगवान से, तो इधर अपने मन में धारणा भी कर ली कि प्रभु का स्मरण करते हुए देह का त्याग करना। तो जब भी आपको जोर से वेदना हुई, कुछ हुआ, प्राण छटपटाए, नहीं लगने लगा कि अब आखिरी समय आ गया, तो आप किसी दूसरे को पुकारने की जगह तुरंत समझ जाओगे अब लास्ट टाइम आ गया, बोलने से कोई फायदा नहीं। अंदर से भगवान भी प्रेरित कर देता है कि अब, है ना, आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे स्टोरीज में भी बातें आती हैं कि किसी का आखिर का समय आया, लोग बोलने लगे उसको बुलाओ उसको बुलाओ, बोले किसी को मत बुलाओ, अब बस समय पूरा हो गया है, किसी को मत बुलाओ, बोले डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, बोले नहीं, उसको मत बुलाओ, अब समय पूरा हो गया मेरा। अंदर से उसको समझ में आ जाती है बात। ऐसे जब आपको अंदर से समझ में आएगी कि अब समय पूरा हो गया है, तो आप बोलेगा अब बस। ऐसे बड़े 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 संतों के साथ हुआ है ऐसा, ऐसे बड़े बड़े संतों के साथ हुआ है कि उन्होंने अंत समय में किसी को नहीं बुलाया। एक संत भागवतानंद जी हुए, विरक्त मंडली के, उनको सांप ने काट लिया, तो शरीर में जहर चढ़ गया, तो उन्होंने बुलाया नहीं कि जहर उतारने के लिए किसी को बुला लें। उन्होंने कहा मेरे को समझ में आ रहा है इस शरीर का अंत इसी प्रकार से होना। तो बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत हुए भागवतानंद जी, उनकी विरक्त मंडली अभी भी चलती है। तो उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने कहा अब समय आ गया है, स्वीकार करो, देह सबको त्यागना होता है, शरीर छूट रहा है। और इतने सारे साधक शिष्य थे उनके, और सब उसी मंडली में रहते थे, पर किसी को नहीं बुलाया। अचानक एक साधक गया और देखा अरे महाराज जी का शरीर नीला पड़ रहा है। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, ये करा, तब तक तो महाराज जी का शरीर पूरा हो गया था। तो ऐसे महापुरुष होते हैं जो निश्चय कर लेते हैं, तो आखिरी के समय उनको याद आती है। तो आप भी वो महापुरुष हो सकते हो, क्योंकि निश्चय आज कर लोगे तो वो समय पर काम आएगा। बोले स्वामी जी अभी से क्यों बता रहे हो, जब डेथ आने वाली होगी तब बता देना। तो बोले ये किसी को मालूम नहीं किसकी कब आने वाली है, इसलिए जो अच्छी चीजें होती हैं वो पहले से पक्की करके रख लेना चाहिए। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। बाकी सब गपशप